ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। कल कुछ होमवर्क होमवर्क था क्या? नहीं था? ठीक है। कल हमने पढ़ा श्लोक क्रमांक 6। राइट, 6 पढ़ा ना? 7 नहीं किया ना अभी तक? ठीक है, तो 7वें में प्रवेश करते हैं। श्लोक 7 में रिपीट करेंगे। ठीक है। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन सोऽविकल्पेन विकल्पेन योगेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते युज्यते नात्र नात्र संशयः। संशयः। एतां विभूतिं योगं च एतां तां विभूतिं विभूतिं योगं च योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः मम यो यो वेत्ति वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन सो सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। युज्यते युज्यते नात्र नात्र संशयः। संशयः। एतां विभूतिं योगं च एतां तां विभूतिं विभूतिं योगं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः मम मम यो यो वेत्ति वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन सो अविकल्पेन सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। युज्यते युज्यते नात्र नात्र संशयः। संशयः। अनुवाद। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है। तो ये जो है, ये बात चल रही है। अब भगवान जो है ना, एतान विभूतिम योगम च, मतलब ये सारे मेरी विभूति और योग, ऐश्वर्य, विभूति मतलब ऐश्वर्य और योग, जो ये मैंने बताया, डिस्कशन किया, मतलब कौन कौन से, अभी 6वें में और 5वें में। ठीक है, अभी अपन उसमें चर्चा करेंगे कौन कौन से हमने चर्चाएं की थी। ये सारी विभूतियां और योगम, ये जो है, जो ये जान जाता है, यो वेति तत्वतः, जो इसको समझ जाता है तत्व से, है ना। हमने एक श्लोक में ये पहले भी पढ़ा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, है ना। चौथे अध्याय में चौथा श्लोक है कि 9वां श्लोक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ना? किसी को याद है कि कौन सा श्लोक है? 9 4.9 था प्रभु जी।
4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, है ना। और भी एक और श्लोक में आता है तत्वतः वाला, याद है किसी को? है ना, नहीं याद है? 4.34, है ना, गुरु वाला जो आता है, उसमें आता है ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना, जिसने तत्व को ज्ञान से समझ चुका है वो उपदेश देंगे, है ना। और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जिसने तत्व से मेरे जन्म कर्म को समझ लिया है, उसकी बात चल रही है। अब क्या बात चल रही, कौन क्या समझ चुका है? अब ऐसा, ये विभूतियां और योग जो मेरे तत्व से समझ चुका है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अविकल्पेन योगेन वह, अविकल्पेन योगेन वो अविकल्पी योग में लग जाता है। कौन सी? अविकल्पेन योगेन। अपन उस पर चर्चा करते हैं क्या होता है अविकल्पेन योगेन। और आगे बताते हैं युज्यते ना अत्र संशय, मतलब वो और किसी के भक्ति में नहीं लगता, इसमें उसको कोई डाउट नहीं रहता, संशय नहीं रहता, और वो मेरी भक्ति में लग जाता है तुरंत। तो अविकल्पेन योगेन ये क्या होता है? अविकल्पेन मतलब पूर्ण निष्ठा से, है ना। अविकल्पेन, विकल्पेन क्या होता है? विकल्प, बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, ये विकल्प है, वो विकल्प है, ये विकल्प है। आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, घोड़े से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, स्कूटी से जा सकते हो, इतने सारे विकल्प है आपके पास जाने के लिए। लेकिन अविकल्प मतलब कोई और विकल्प नहीं है ना। सिर्फ सिर्फ भगवान का नाम लेना है तो ही पहुंच पाओगे। न घोड़ा है, न गाड़ी है, वहां तो पैदल ही जाना है ना। और कोई है ही नहीं वहां पे, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, अविकल्पे न। तो ऐसा आदमी जो भगवान की विभूतियां और ऐश्वर्य को समझ चुका है तत्व से, वो क्या करता है? अविकल्पेन योगेन, बिना और किसी ऑप्शन के भगवान की भक्ति में संशय रहित लग जाता है। न अत्र संशय, कोई और नहीं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में संशय रहित लग जाता है। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज अब अपन चर्चा करते हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, कौन से ऐश्वर्य और कौन से योग? तो एक बार हम प्रवेश करते हैं फिर से पांचवे और छठवें श्लोक में, क्या क्या बताया भगवान ने। ठीक है, उसमें बताते हैं बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो ये भगवान की, मान के चले, विभूतियां हैं, जो भगवान की जो है ना, मतलब क्वालिटीज हैं। विभूतियां मतलब क्वालिटीज हैं। तो ये सारी की सारी इस भौतिक संसार में देखने को मिलती है हम सबको, जो भी मनुष्य के पास होती हैं, जीवों के पास होती हैं, ये सारे भगवान के द्वारा ही मिलती हैं। ये सारे के सारे ऐश्वर्य हैं भगवान के, भौतिक संसार में जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मुनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। अब ये भी भगवान के ऐश्वर्य की बात चल रही है कि किस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड कार्यान्वित होता है, किस प्रकार ये सारे ऋषि आते हैं, किस प्रकार सारे जीव उत्पन्न होते हैं, मनु हैं, चार कुमार हैं, ये हमने सब पढ़ा कि ये सारे जो है ना भगवान के इच्छा शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनको हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 14 मनु और 25 की बात चली ना, 14 मनु, चार तुम्हारा ये कुमार, और 7 ऋषि, सप्त ऋषि, ये 25 की बात चली यहाँ पे। तो ये सारे ऐश्वर्य की बात चली है, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है। अब योग क्या है? कौन बताएगा भगवान को योग मतलब क्या हुआ यार?
अब तो सबको हैंड रेज करना चाहिए, गैस मारना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी वो माध्यम जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। योग मतलब जो माध्यम है जिससे भगवान से जुड़ सकते हैं, ठीक है, वो तो योग का बराबर आपने डेफिनेशन बता दिया, योग मतलब क्या। ठीक है, ठीक है, स्वपन प्रभु बताइए। श्री कृष्ण वर्धमान योग मतलब भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करना और भगवान को सर्वोपरि मान के भगवान के शरण में जाना। हाँ, भगवान को सर्वोपरि मान के भगवान की शरण में जाना, ये भी कुछ हद तक सही है। और बताइए अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसका आंसर भी लगभग सेम जैसा प्रभु जी ने बताया कि है ना, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित, एक भाव एक चित होके उनकी शरणागत होके उनकी मन वचन कर्म से भक्ति करना। नहीं, ये योग का मतलब ये होगा क्या कि भगवान के प्रति समर्पित होना, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया योग, सत्यम प्रभु कह रहे हैं, तो बराबर है, योग का डेफिनेशन तो यही है। लेकिन यहाँ क्या योग का मतलब ये है कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, तो मेरे योग से आश्वस्त है, मेरे योग से आश्वस्त है मतलब भगवान का कौन सा योग है, योग की बात चल रही है ना। योग का मतलब ठीक है, हमने पढ़ा है ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, सकाम योग, ये सारे योग होते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ इन योगों की बात नहीं चल रही। यस सत्यम प्रभु। क्योंकि आत्मा का मतलब यही हुआ कि जब हम भगवान से जुड़ गए हैं, उससे जुड़ने की जो प्रक्रिया है, भक्ति करना सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे मतलब हमें किसी चीज की चिंता नहीं थी उसके बाद, और कोई संदेह नहीं भगवान से। तो कोई यही थी मतलब। संशय नहीं है, हाँ। हाँ हाँ, तो इसीलिए हम आश्वस्त हैं, मतलब कभी संशय नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल देगा लेकिन हम अपने उस पर टिके हुए हैं कि नहीं नहीं, जो है यही इस सबसे दृढ़ता मतलब एकदम, दृढ़ता मतलब। जिसको है ना, ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सोनिका माता जी बोलना चाह रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस माता जी। भगवान के ऐश्वर्य को जानने के बाद पूरी तरह से हम जब उन समर्पित भाव हमारा हो जाता है, तो हमारा वो वाला योग की बात हो रही है शायद। भगवान के समर्पित भाव को योग कह रहे हैं, ठीक है। ऐश्वर्य तो भाव को देखकर, उनके सभी ऐश्वर्य को देखने के बाद ना, हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो वो वाली भक्ति योग, उसकी बात शायद। हम्म ठीक है, सबने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन प्रभु थोड़ा सा जी मैं फर्क है। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी ऐसा तो नहीं, जैसे फाइव में जैसे बोले कि ये जीवों की ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, तो भगवान ने जो फाइव में और सिक्स में जो बताए हैं, उनके ही मतलब उन सब चीजों को, मतलब जो बताए हैं उनको हम मान लेना है कि हाँ ये भगवान के ऐश्वर्य है, मतलब 5 और 6 भगवान के द्वारा तो उत्पन्न। भगवान के ऐश्वर्य, वही तो बात हुई, वो हाँ। ऐश्वर्य है, लेकिन योग नहीं है। वो योग का मतलब क्या है। अच्छा। तो योग का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। 6.47, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो ये है कि जो योगों में लगा हुआ है उनमें से सबसे श्रेष्ठ वो है जो श्रद्धा युक्त मेरे पारायण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये उनकी बात चल रही है जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया के थ्रू लगे हुए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ वो है जो श्रद्धा से मेरे पारायण है। 6.47, तो यहाँ भगवान की खुद की बात चल रही है ये, कि मेरे योग से पूर्णता आश्वस्त है, मतलब भगवान की क्वालिटी की बात चल रही है कि भगवान में ऐसी कौन सी और स्थिति मतलब क्वालिटी है, गुण है, जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इसमें जो है ना, इसका वर्णन आता है गीता भूषण टीका में, है ना। उसमें बलदेव विद्याभूषण बजी बताते हैं कि ये योग का मतलब क्या है ना। योग का मतलब यहाँ पे आता है भगवान का गुण, जो अनादि गुण है। भगवान एक तो अनादि हैं, शुरू से हैं, अनंत हैं,
और जो है अजन्मा है और महा ईश्वर है। है ना, हर जगह के ईश्वर हैं, महेश्वरम है। ये गुण की बात चल रही है, कि ये योग की बात चल रही है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं मेरे इस ऐश्वर्यों से, ऐश्वर्य तो ये भौतिक संसार के बताया भगवान ने, और जो आध्यात्मिक जो उनका एक स्पेशल गुण है, सच्चिदानंद गुण है, उसकी बात चल रही है। ये योग का मतलब यहाँ पे वही हो गया कि अनादि, अजन्मा और महेश्वरम, इसकी बात चल रही। ये वाले गुण जो है ना, ये योग कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, वह मेरी, जो इनमें से आश्वस्त है, पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है, जिसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, भगवान कृष्ण ही हर चीज के शुरुआत से हैं। हमने पढ़ा जो इसके एक श्लोक में आना, ना तो देवता गण मेरे और महर्षि गण मेरे को जान सकते हैं, क्योंकि मैं उनके भी उद्गम का कारण हूँ, है ना, कारण स्वरूप हूँ। 10.2 में कहते हैं, ना तो देवता ही मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। तो ये सारे गुण सबको नहीं बता, भगवान जिसको जनवाना चाहते हैं वही ये सारे गुण भगवान के समझ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं समझता है। क्योंकि भगवान के किसी ने देखा ही नहीं भगवान को, कैसे उत्पत्ति हुई भगवान की, कैसे भगवान का सारा काम हुआ, ये कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो काल के भी परे हैं। हम सारे लोग देवता हो, महर्षि हो, सारे के सारे काल के अधीन हैं, और भगवान काल के परे हैं, इसलिए भगवान को नहीं समझ सकते। जितना भगवान बताएंगे उतना ही भगवान को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना समझ के आश्वस्त हो जाना, पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाना। जैसे एक छोटा बच्चा टू व्हीलर में पीछे माता की गोद में बैठा रहता है ना, वो कितना आश्वस्त रहता है कि मैं नहीं गिरूंगा। उछलता है, कूदता है, इधर हाथ फैलाता है, उधर हाथ फैलाता है, पीछे बैठा है, गोद में बैठा है, गाड़ी चल रही है ना, छोटा टू व्हीलर में, और उसको मालूम है कि मैं किसी भी कीमत पे नहीं गिरूंगा। फटकता है, इधर उधर हाथ पैर हिलाता रहता है। क्या हम हाथ पैर हिला सकते हैं ऐसे पीछे बैठ के? नहीं हिला सकते, डर लगता है गिर न जाए, क्योंकि हम आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन बच्चा आश्वस्त रहता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, इसलिए वो सारा काम करता है। तो उसी प्रकार अगर हम भी आश्वस्त हैं भगवान के योग और ऐश्वर्य को लेके, तो भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, प्रवेश करते हैं तात्पर्य में, है ना। तो एक चीज और है, मतलब अविकल्पेन का मतलब एक ये चीज एक और निकलता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मैं कृष्ण की ही भक्ति करूंगा। है ना, अविकल्पेन मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं ये भक्ति छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी खराब क्यों ना स्थिति आ जाए। सुख में तो सब कर लेते हैं, है ना, आज प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, भक्ति चल रही है। जब विपरीत स्थिति आ जाती है, तब अगर भक्ति करे कोई, तब समझ में आता है ना। घर की प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम है, मानसिक टेंशन है ना, पड़ोसी की प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है, तो भी अगर भक्ति कर रहा है उसी दृढ़ता के साथ, तब तो वो अविकल्पेन हो जाएगी। अदरवाइज कई लोग बोलते रहे, प्रभु जी आपको क्या मालूम, आप लोग तो बैठे हुए हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप लोग कर रहे हो भक्ति, हमको मालूम है प्रभु जी, हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, कितनी परेशानी है हमारे साथ, हम जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो भक्ति करता है, जो भगवान का साथ नहीं छोड़ता है, वो होती है अविकल्पेन योगेन। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो तात्पर्य प्रवेश करते हैं, तात्पर्य में काफी सारी चीजें क्लियर करते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। तो अगर कोई बता दे, नहीं नहीं अरे कृष्ण नहीं, शिव जी सुप्रीम है ना, शिव जी है सबसे ऊपर, देने वाले तो शिव जी हैं, ठीक है, कृष्ण को भी थोड़े बहुत पावर्स हैं,
लेकिन सबसे ऊपर शिव जी हैं। तो क्या आदमी बोले अरे फिर तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए ना, हम क्यों नीचे वाले की करें? आश्वस्त जब तक नहीं होगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कृष्ण है, सर्वशक्तिमान और सबसे दयापूर्वक, मतलब सॉफ्ट हार्ट है भगवान, बड़ा निर्मल स्वभाव वाले हैं, दया कर देते हैं अपने भक्तों पे, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। देखो, जैसे शक्तिशाली देश कौन सा है? जो भी आज अमेरिका, है ना, सब उससे डरते हैं, है ना, उसकी शरणागति करते हैं, उसकी बात नहीं काटते हैं। वैसे ही कोई आदमी की बात करें, राजाओं की बात करें, कंस शक्तिशाली था तो लोग डरते थे कंस से, है ना, उसके शरण में चले जाते थे, माफी मांग लेते थे कि ठीक है गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे ही रावण था, उससे भी सब लोग डरते थे, उसके भी शरण में चले जाते थे। रावण क्यों? क्योंकि शक्तिशाली था सबसे ज्यादा। तो ये जो गुण है भगवान का, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कृष्ण है, और सबसे दयापूर्ण भी कृष्ण है, दयावान भी है सबसे ज्यादा कृष्ण। अगर गलती हो जाए तो कंस मार डालेगा आपको, लेकिन गलती हो जाए तो कृष्ण क्षमा कर देंगे आपको। फर्क भेद समझ पा रहे हैं ना अपन, कि शक्तिशाली होना अलग चीज है, और एक दयावान, शक्तिशाली और दया ये दोनों भगवान के गुण हैं। तभी हम भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि मालूम है अगर हमसे कोई गलती भी हो गई तो भगवान उसको माफ कर देंगे। लेकिन बाकी लोग नहीं माफ करते हैं, इसलिए हम उनकी शरण में नहीं जाते, भले शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि माफ नहीं करेंगे। वो तो कंस तो गला काट देगा, सीधा बोलेगा काटो इसको, गलती कैसे हो गई हमारे राज्य में तुम्हारे। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते, है ना। तो भगवान के ये गुण हैं, इसलिए भगवान की हम शरणागति स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहीं मिस्टेक हो जाए तो भगवान हमारा हाथ पकड़ लेंगे और खींच लेंगे हमको। ठीक है, आगे है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते ही हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। कितनी प्यारी लाइन लिखी है यहाँ पे, कि जब भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से जो समझ लेगा, वो, और कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। कितनी प्यारी लाइन लिखी है प्रभुपाद ने, कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। आप अगर सब कुछ जान लोगे, सब समझ जाओगे, तो आप उसी को स्वीकार करोगे, है ना। अरे नहीं यार, चार चीजें पड़ी हुई हैं, सब में आपको मालूम है एक जो है मेरी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है ना। या अमृत प्रभु की बात करें, दवाई देते हैं ये अलग अलग तरीके की, तो इसको मालूम है किसकी हेल्थ के लिए कौन सी बेस्ट दवाई है। क्या उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है? क्या किसी को बुखार है तो वो सर्दी की दवाई देंगे? क्या नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनको कैलपॉल ही देनी पड़ेगी, जो कि बुखार का काट है, और कोई दवाई नहीं दे सकते, और कोई विकल्प भी नहीं है इनके पास। वैसे ही अगर हम समझ जाएंगे भगवान के ऐश्वर्यों को, तो हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। न हमारे पास ब्रह्मा जी के पास जाने का विकल्प है, न गणेश जी के पास, न दुर्गा माता के पास, न इसके पास, न उसके पास, न गुरु के पास, न पड़ोसी के पास, न पिता के पास, न पितरों के पास। हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि मालूम है वो सर्वशक्तिमान है, और वो दया से पूर्ण है। तो फिर क्यों नहीं जाएंगे हम? कोई और ऑप्शन क्या हम में से किसी को भी आज की डेट में ऐसा कोई ऑप्शन लगता है, दिखता है, जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए? है कोई ऐसा? नहीं। जब आपको मालूम है कृष्ण से नरसिंह भगवान निकलते हैं, कृष्ण से राम हुए, कृष्ण से जो है ना वराह हुए, कृष्ण से जो है हयग्रीव हुए, कृष्ण नारायण एक हैं, कृष्ण हरि एक हैं, और कृष्ण विष्णु एक हैं, कृष्ण से बलराम हुए, कृष्ण से परशुराम हुए। सब चीज तो कृष्ण से, कृष्ण से जल है, कृष्ण से सूर्य चंद्रमा है, कृष्ण से ब्रह्मांड है, कृष्ण से जीव के अमृतत्व अमृतत्व है, और कृष्ण से जो है ना प्रकृति है, कृष्ण काल शक्ति है, और क्या है, और कितनी सारी शक्तियां हमने चर्चाएं की है। इसको जान लेने के बाद कोई ऑप्शन बचेगा? कृष्ण बोलते जल मैं हूँ, कृष्ण बोलते रस का स्वाद मैं हूँ, कृष्ण बोलते पाचन शक्ति मैं हूँ,
कृष्ण पंच तत्व में है, पृथ्वी गगन आकाश वायु अग्नि, भगवान और क्या, सब तो कृष्ण है। तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है? किसके पास जाएंगे? कोई नहीं, बस तू ही है प्रभु, और कोई है ही नहीं। तो ये है, इसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा ज्ञान? कि भगवान के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। और ये भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन होता तो हम कहीं और चले जाते, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, नाम के प्रति जितना हमारे को बताया गया है, सर्वशक्तिशाली है, भगवान का नाम ही सिर्फ भगवान के धाम को पहुंचा देता है। जब इतना सारा महिमा भगवत गीता भागवतम से प्राप्त हुआ है, तो फिर हम जाएंगे क्यों और कहीं? और किसी का नाम थोड़ी लेंगे हम। तो भगवत गीता और भागवतम ये हमको ज्ञान देते हैं, जिससे शरणागति हमारी स्टार्ट होती है। और रेगुलर इसकी रियली रीडिंग और हियरिंग से वो शरणागति और पक्की बन जाती है। अगर रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे भगवत गीता और भागवतम, तो धीरे 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 नीचे चले जाएंगे। लेकिन एक बार शरणागति स्टार्ट हुई, पढ़ने से, सुन लिए किसी से, धीरे से स्टार्ट हुई, उसके बाद और उसको मजबूती कहाँ से मिलती है? रेगुलरली भगवत गीता और भागवतम के रीडिंग और हियरिंग से। ठीक है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। हमने ये पढ़ा है, इसमें अब अपन चर्चा नहीं करेंगे। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही हम इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है ना। क्यों आवश्यकता है? ताकि हमारी शरणागति बनी रहे, बढ़ती रहे, अटूट हो जाए। इसलिए जरूरी है हमको पढ़ना, सुनना, समझना। नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, तो माया शक्ति इतनी प्रबल है, खींच लेगी वापस से। हम देख सकते हैं पूरी दुनिया लगी हुई है अपने अपने इंद्रिय भोगों में, है ना। कोई नहीं उठ रहा सवेरे 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे माला करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आश्वस्त है कि इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उनको मालूम है खाली मजे करो, जीवन जियो, यही तो है जीवन। आश्वस्त है कि और कुछ है ही नहीं। लेकिन हम उठ रहे हैं क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि ये कुछ नहीं है, ये मनुष्य जीवन तो कुछ नहीं है। हमको तो हमारा और आगे का भविष्य को भगवान का हमको सेव करना है ना। कल मेरी वाइफ बता रही थी, उसकी सहेली जो है ना, वो एक जिम चालू कर दी है ना, जिम जाना गई है, स्टार्ट कर दी है। और बोलती है, तू भी सीख मुझसे, मैं जिम जा रही हूँ, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ, मेरे को भविष्य में कोई पीठ दर्द नहीं चाहिए, मेरे को भविष्य में वजन ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को भविष्य में कोई भी घुटने का दर्द नहीं चाहिए। इसलिए मैं अंडे भी खा रही हूँ, और ये भी खा रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, वजन उठा रही हूँ, ऐसा डंबल मारती हूँ, ये करती हूँ, तू भी आजा बोलती है मेरे साथ। तो मैं बड़ा मैं बोला कैसे उसको जवाब दूं। बोलती फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ अपना। क्या 5-10 साल, 20-25 साल का फ्यूचर कोई फ्यूचर है? वो तो पलक झपकते खत्म हो जाएगा है। ये कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर तो वो है अनादि काल। ऐसा काम करो जो अनादि काल तक आपके साथ रहे। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए जहां रिटर्न ही रिटर्न है, रिटर्न ही रिटर्न है। 1 रुपया डाला, 1000 रुपए, हर रोज 1000 रुपए निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ये थोड़ी कोई रिटर्न है। खा रहे हैं अंडे, 5 साल, 2 साल, 4 साल के लिए अपने आप को बता रहे हैं कि तुम बड़े बलशाली हेल्थ वाइज हो जाओगे। और बाद में जब नरक में जाएंगे, और जो है यम लोग के दूत जो है ना, उनके पकोड़े तलेंगे, और कांटों में चुभोएंगे, क्या क्या करेंगे, अलग अलग नरकों में डालेंगे, है ना। तब समझ में आएगा कि क्या सिक्योर किया है, क्या नहीं किया है। क्या ये आपन में से कोई ऐसा सोचता है कि नर्क लोग शायद नहीं होते होंगे? क्या ऐसे किसी को डाउट होता है ये स्वर्ग नर्क नहीं होता होगा?
ऐसा है अपन में से कोई भी एक जो जिसको लगता है शायद तो नहीं होता है? नहीं, देखो कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब से आप इस्कॉन में जुड़े हो, आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, विश्वास कर रहे हो, नहीं ये सच है, ये तो होता ही है। जो लिखा है इतना डिटेल में, कोई बेवकूफ लिखेगा क्या इतना डिटेल में? कोई मनगढ़ंत गानियां किसी की तो निकाल के दिखा दो, इतनी डिटेल में उसका नाम, उसके कारण, उसका रिजल्ट, इतने समय काल के लिए ये होता है, ये करने से ये होता है, ऐसा होता है। कोई एक इंसान की बुद्धि में तो शक्ति नहीं है कि इतने इतने बड़े बड़े विस्तार से इतनी सारी चीजें मनगढ़ंत लिख दे। किसी में शक्ति नहीं। ये भगवान की शक्ति है जो मिलती है और जिसके द्वारा सच लिखा गया है, इसको मानना चाहिए। ठीक है। जब मनुष्य को इन पर अटूट अटूट विश्वास हो जाता है तो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही हम इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने की में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो कृष्ण की महानता पे कभी भी उपेक्षा ना करें, कभी भी डाउट ना रखें कि कृष्ण सुप्रीम शायद नहीं हो, शायद राम हो, शायद शिव हो, शायद कोई और है, शायद कृष्ण के बराबर कोई और हो सकता है। कृष्ण को भी तो किसी ने बनाया होगा ना। कृष्ण कैसे आ गए प्रभु जी? सब जब आते हैं किसी न किसी से, तो कृष्ण भी तो किसी से आए हैं। तो ये डाउट रखना, ये सब जो है ना, आपको गलत है। ये सब नहीं रखना अपने को डाउट। कृष्ण की महानता में एक निष्ठ होकर भक्ति करनी। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई ऑप्शन नहीं है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, एक हरि का नाम, सिर्फ एव केवलम, वही सारे गति हमारे को दे देगी। अल्टीमेट गति उसी से प्राप्त हो जाएगी। तो बोलना और मानना, ठीक है। बोलते तो हैं कि कृष्ण सबसे बढ़िया है, कृष्ण सबका मालिक है, कृष्ण ही भगवान है। क्या हम मानते हैं? क्या हम मानते भी हैं? जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो क्या हम मानते हैं कि मैं अब भगवान सबसे जो इस ब्रह्मांड के सुप्रीम है, उसका नाम ले रहा हूं, तो मेरे को किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मेरे से कोई बात ना करे, मैं कोई और ध्यान न दूं, मैं मन यहाँ न लगाऊं, मैं मोबाइल न देखूं, मैं ये न करूं न वो करूं। क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, है ना। सोचता तो बहुत हूँ, दृढ़ता के साथ बैठता हूँ, चैंटिंग करूंगा तो कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, कोशिश करता हूँ, दिन रात कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन इतना चंचल है, काबू में नहीं रहता। भग जाता है इधर उधर, फिर पकड़ के लाना पड़ता है खींच के, नहीं इधर रहो, फिर पकड़ो खींचो, फिर पकड़ो खींचो, थोड़ी देर में फिर भटकना चालू हो जाता है। जैसे एक पिंग पोंग बॉल होती है ना, रहती ही नहीं कहीं पे, इधर उधर चली जाती है, वैसे। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। एक उसमें चैतन्य चरितमृत में वसी श्लोक आता है, एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य नाचे ते नचाए। ऐसा है ना, सबको नचाते रहते हैं भगवान। ऐसा एक श्लोक है चैतन्य चरितमृत। ठीक है। तो प्रवेश करते हैं हम आगे हमारे। इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। एक्चुअल में अब जो है ना, 8 9 10 11, 8 9 10 11, ये चार श्लोक जो है ना, भगवत गीता के चतुर्श्लोकी कहते हैं इसको, है ना। चार श्लोक में संपूर्ण भगवत गीता है ये। इसको बड़ा सिंसियरली और समझदारी से इसको समझना है हमको। इसका एक एक पॉइंट हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहलाती है। तो एक बार आज हम चारों खाली श्लोकों को पढ़ते हैं, उसके अनुवादों को पढ़ते हैं।
फिर कल से एक एक श्लोक की गहराई में जाएंगे। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। 8वां नंबर श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्व प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते माम् माम् बुधा भाव समान्विता। बुधा भाव भावसमन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली 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 भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। 9 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। मत चित्ता मत गण प्राणा मच्चित्त मत्प्राणा बोधयन्त परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् परस्परम् कथयन्त च माम नित्यम् कथयन्त च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, 10 नंबर में तेषां सतत युक्तानां तेषां युक्तानाम् सततयुक्तानां भजता मां प्रीतिपूर्वकम् भजतं भजतां प्रीतिपूर्वकम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तम् ददामि बुद्धियोगं योगम् तं येन मामुपयन्ति ते। येन येन मां माम् यन्ति ते। ते जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, 11 तेषामेव अनुकंपार्थम तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम ज्ञानजमतमः अहम् अज्ञानजं अज्ञानजमतमः नाश्यामि आत्मभावस्थो नास्यामि आत्मभावस्थो आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ठीक है, तो ये 4 श्लोक हैं जो भगवत गीता का पूरा मेथड सार बता देते हैं। इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं। तो जैसे चतुर्श्लोकी भागवत भी है ना, जिसको सुन के ब्रह्मा जी को पूरा भागवत का ज्ञान आ गया था। मालूम है क्या किसी को कौन कौन से हैं चतुर्श्लोकी भागवतम? नहीं मालूम? यस, सोनिका माता जी बताइए। प्रभुजी, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत् सोऽस्म्यहं हरितीर्थं यत् प्रतीयते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् मनोमायां यथा वासु यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च उचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव ये जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्य अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत् से यत् सर्वदा।
बहुत सुंदर, तालियां बजा रही। आपको तो याद है माता जी, बहुत बढ़िया। मेरे को भी याद तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत सुंदर है। हरि बोल। तो ये जो श्लोक है, माता जी ने जो बोला, श्रीमद् भागवतम दूसरे कैंटो 9वें अध्याय के 33, 34, 35 और 36, 2.9, 33, 34, 35 और 36, ये चार श्लोक हैं जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है ना, जिसको भगवान कृष्ण ने और विष्णु मान के चलो, गर्भोदक्षाई विष्णु ने इनको ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था चतुर्श्लोकी भागवत का, जिसके बाद उन्होंने पूरा भागवतम और वेद सारी चीजों का उनको ज्ञान मिला और सृष्टि की ज्ञान मिली। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लें तो ये भी अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा चतुर्श्लोकी भागवत और चतुर्श्लोकी भगवत गीता, है ना। अपन इसमें कल चर्चा करेंगे चारों श्लोकों के बारे में, इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी, भागवतम का क्या बताया श्लोक क्रमांक? 2.9.33, 34, 35, 36, जी प्रभु जी। है ना। इसको आप कल सब पढ़ लेंगे, होमवर्क है पढ़ना, है ना। हम पढ़ते नहीं हैं और माता जी ने याद कर दिया श्लोक को, बताओ कितना पीछे, है ना। याद हो गया उनको, और हमको अनुवाद नहीं मालूम, हमको ये नहीं मालूम क्या लिखा है उन श्लोकों में। तो अपनी स्थिति को खुद जो है ना इवेल्युएट करें, हम कहाँ पे हैं भक्ति में, कितना हमारे अंदर ज्ञान और ऐश्वर्य के प्रति भगवान के समर्पण है, कितना हम अपने कार्यों को त्याग कर भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, कितना समय हम भगवान की भगवत गीता भागवतम में दे रहे हैं। अभी तो भगवत गीता चल रही है, कब भागवतम करेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। भागवतम पढ़ने से जो दृढ़ता आती है ना भक्ति में, वो समर्पण की भावना भागवतम पढ़ने से आती है। जब जब भगवान के ऐश्वर्य लीलाएं समझेंगे, लीला भगवान ने कैसे क्या कर दिया, किस प्रकार सब चीज भगवान के द्वारा हो रही है। प्रभु जी आप ऐसे होमवर्क देते हैं तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ पाते हैं, है ना। तो मैं काम मेरा यही है, इसीलिए मैं आजकल ना मतलब भागवतम को इसमें इंट्रोड्यूस मतलब कोशिश करता हूँ जो रिलेटेड है उसको दूं, ताकि कम से कम कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भागवतम पढ़ेंगे तो हमको भागवत का भी रस मिलना चालू हो जाएगा। दृढ़ता कैसे आएगी, दृढ़ता ऐसे ही आती है। यस अनिल, प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली प्रभु जी मैं कुछ रियलाइजेशन बताने वाला था इन शॉर्ट में 2 मिनट में। हम्म। मैं कौन समथिंग 2018 के बाद से ज्वाइन किया था। उसके पहले भी मतलब 1.5-2 साल हुए थे कि मैं भगवत गीता मेरे को मिली मुंबई से। जब उसको मैं पढ़ना स्टार्ट किया ना तो 7वें 8 मतलब चौथे 5वें अध्याय तक तो मेरे को ना मतलब रस ही नहीं मिलता था। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने का मन होता था, लेकिन मैं सोचता था मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं मतलब पढ़ने के बाद क्या मिलेगा। फिर उसके बाद ये जैसे ये जब 9 चैप्टर जब स्टार्ट हुआ ना, और जब 10 चैप्टर में हम प्रवेश किए, पहला परम गुह्य ज्ञान, उसके बाद भगवान का ऐश्वर्य, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं एकदम सही चीज कर रहा हूँ। मतलब भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ, भगवान कृष्ण को पूरी तरह से खैर हम समझ नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो उनके बारे में हम जान सकते हैं भगवत गीता के थ्रू। तो इसमें एक जो लाइन आया ना, वही मेरे को दिमाग में आज फिर से क्लिक किया। मतलब इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, मतलब ये 374वें पेज में, ये जो सेकंड पैराग्राफ का जो तीसरा लाइन है, भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे को क्लिक हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जैसा जैसा मैं भगवान कृष्ण के जो ऐश्वर्य है, श्री भगवान का जो ऐश्वर्य, जब 10वां चैप्टर जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं ही शिव हूँ, सूर्य का प्रकाश भी मैं ही हूँ, आदित्य में विष्णु मैं ही हूँ, समस्त वेदों में 4 वेद मैं ही हूँ, पवित्र ध्वनियों में ओंकार हूँ। तो मैं जब सोचा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ऐसा कुछ तो छूट ही नहीं रहा है जो भगवान बोले कि मैं नहीं हूँ,
उन्होंने पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, पूरा पृथ्वी कवर कर लिया, जो पांचों तत्व है ना, धरती आकाश जल वायु, सब कवर हो गया, तो कुछ बचा नहीं है। तो मैं तो मतलब सही कर रहा हूँ। तो उसी समय से मतलब भगवान के प्रति ना, बोलते हैं निष्ठा या फिर प्रेमा भक्ति या फिर आप जो भी बोल रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट कह लें, ये चीज मतलब मेरे अंदर विकसित हुई। मैं यही कहना चाहता था प्रभु, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये 9 और ये सच है। और भगवान ने इसीलिए बताया ना, ये 9वें अध्याय में बताया ना कि ये गुह्यतम ज्ञान है, और ये राज विद्या राजगुह्यम इदम पवित्रम उत्तमम, है ना। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, क्या है, धर्मम, साक्षात आवागमम धर्म्यम, सुसुक्षम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सुख पूर्वक किया जाता है, एंडलेस है, कभी भी इसका खत्म नहीं होता। और ये राज विद्या राजगुह्यम, ये कॉन्फिडेंशियल है, सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है। ये पढ़ेंगे तब मेरी भक्ति में, परम गुह्य ज्ञान है ये, परम गुह्य ज्ञान, तब मेरी भक्ति में आओगे तुम। क्योंकि तुम मेरे ज्ञान और ऐश्वर्य और योग, इनसे आश्वस्त हो जाओगे, तब कृष्ण की शरणागति स्वीकार करोगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। कितनी प्यारी लाइन में बताया ना, लिखा है, भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। मतलब जिस दिन भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यों को समझोगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि मैं किसी की शरण में क्यों जाऊं, शिव की भक्ति नहीं करूंगा, दुर्गा की नहीं करूंगा, इसकी नहीं करूंगा, क्योंकि मालूम है ना, आश्वस्त हो गए हो, समझ गए हो कि कृष्ण ही है और कोई नहीं है भैया। सब काट पीट के समझ में आ जाता है, नेट सार अब कृष्ण है। कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? कृष्ण का नाम ले लेके करेंगे, और ऐसा फ्यूचर सिक्योर करेंगे डंबल अंडे खा के नहीं करेंगे, हम भक्ति करके फ्यूचर सिक्योर करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जो है ना, आना चाहिए, हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। ये सब फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ये सब कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो प्रारब्ध के अनुसार है, सुख दुख तो मिलना ही है, सुख दुख में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, सुख दुख तो उतना ही मिलेगा। क्या कर लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा उसका स्वरूप चेंज कर लोगे। ये हो सकता है कि सुख और दुख का हम स्वरूप चेंज कर ले। जो दुख हमारे को पहले शारीरिक मिलने वाला था, वो शारीरिक ना मिलके मानसिक हो जाएगा। मानसिक मिलने वाला था, तो वो परिवर्तन होके इकोनॉमिक फाइनेंशियल हो जाएगा, या कोई और हो जाएगा। स्वरूप चेंज हो जाएगा दुख का, लेकिन दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो क्या अकलमंदी है कि खाली दुख को शारीरिक भोग ना हो, मानसिक हो जाए, ये चलेगा? दुख तो दुख है, क्या फर्क पड़ेगा? आपने अपना शरीर बना लिया, जिम चले गए, ये कर लिए वो कर लिए, लेकिन दुख तो आएगा, मानसिक आ जाएगा, बीमारी के रूप में आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, क्या कर लोगे तब? नहीं समझते लोग। लेकिन कौन समझता है? ये जो भगवत गीता और भागवतम पढ़ रहा है, जो आश्वस्त हो जाता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब भगवान की भक्ति में लगता है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से सब आश्वस्त हो गए होंगे आज हमारी क्लास में, है? किसी को डाउट नहीं है, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा है ठीक है, अच्छी बात है। शरणागति बहुत अच्छा है, ऐसे ही शरणागति बनाए रखें, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे सभी भक्त सभी भक्त वृंद की की जय। जय। जगत गुरु जगत शील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि कृष्ण हरि बोल, बोल हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल।